गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? पढ़ाई बराबर चल रही है ना? सारे सवाल के जवाब बराबर लिख रहे हैं, ठीक है ना? आज हम चैप्टर जो 4 है वो सिर्फ सोच अपनी अपनी, वो क्या है, सिर्फ चित्र देख के उसके सवाल जवाब लिखने हैं, ऐसा था। पिछले वीडियो में मैंने वो पूरा दिखाया था तुमको चित्र, और उसमें से सोच के हमने लिखा था, सारा सब कुछ सोचा था कि क्या क्या दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन करना था वो चित्र का, और उसके सारा उसके बारे में सोचना था कि कितने घर है, कितने पेड़ है, कितने क्या है, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। आज इस वीडियो में हम वो सवालों के जवाब लिखेंगे, ठीक है ना? तो वर्कबुक में पेज नंबर 26 वहाँ पे ऊपर चित्र दिया है और नीचे सारे सवाल जवाब दिए हैं, तो वो आप हमें आज लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिए, आपको ये सारे वर्कबुक में लिखने हैं। देखो, पहले है चित्र देखकर सवालों के जवाब लिखो। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सवाल का जवाब वहीं पे है, वो नीचे एक पैराग्राफ दिया है, देखो आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जवाब आएगा, पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। दूसरा है, चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहे क्या कर रहे हैं? जवाब आएगा, चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े। पक्षी निकल पड़े, जैसे सूरज निकलता है ना तो सबका दिन शुरू हो जाता है, सबके अपने अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो चरवाहा क्या कर रहा है, गाय लेकर उनको चराने के लिए निकल पड़ा है। अभी तीसरा जो है वो चित्र में देखकर देखना है, आपको काउंट करना है। चित्र में नारियल के कितने पेड़ है? चित्र में आप ढूंढो, आपको भी पता चल जाएगा, आप खुद भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। ये तो चित्र में नारियल के 2 पेड़ है। अभी प्रश्न चौथा, चित्र में कितने घर है? तो दिखाई दो, काउंट करो उसको, कितने घर दिख रहे? मुझे तो 5 घर दिख रहे हैं, तो मैंने लिखा है चित्र में 5 घर है। आपको भी यही लिखना है कि चित्र में 5 घर है, ठीक है? अभी बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। तितलियां यानी क्या? बटरफ्लाई। तो बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं, सब तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। देखो जरा, उनके आसपास तितलियां दिख रही है ना? अभी प्रश्न 6 जो है, चरवाहे के हाथ में क्या है? अभी चरवाहों के हाथ में क्या है? लकड़ी है। तो हमें प्रश्न का जवाब लिखना है, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। ये सारे सवाल जवाब मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको वर्कबुक में लिखने हैं। मैंने पूरे लिख के दिए। अब ये ए पार्ट था, अभी बी पार्ट में रिक्त स्थान की पूर्तियां है। देखो ये क्या है? रिक्त स्थान की पूर्तियां, तो वो भी आपको करनी है, रिक्त स्थान की पूर्तियां। यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, रिक्त स्थान की पूर्तियां, है ना? तो पहला प्रश्न है, आकाश में कितने पक्षी है? तो आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। कितने पक्षी उड़ रहे हैं? 7। यहाँ पे 7 आ गया, देखो, ठीक है ना? अभी चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? चित्र में डैश घर दिखाई दे रहे हैं, तो चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। नारियल के कितने पेड़ दिख रहे हैं? नारियल के 2 पेड़ दिख रहे हैं। नारियल के पेड़ घर के आगे है या पीछे है? पीछे है, तो हमें लिखना है नारियल के पेड़ घर के पीछे है ना? ये हो गए रिक्त स्थान, वो देख के लिखना। वहाँ पे आपको ब्रैकेट भी दिया है, ब्रैकेट में से ही ढूंढ के लिखना है। वो एक्चुअली आपको ही लिखना था, पर मैंने लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लिख के दिए हैं। अभी ये जो है, सोच कर बताइए। सोचना है, आपको ही सोचना है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको कहीं पे भी मिलेंगे नहीं, ये सोच कर लिखना है। तो क्या लिखने हैं हमें कि चरवाहे क्या सोचते होंगे? अभी चरवाहा सुबह आया है, गायों को चराने के लिए आया है, तो चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहा ये सोच रहा है कि चरवाहे सोचते होंगे कि जब तक ये पशु चरते हैं तब तक आराम कर लूँ, फिर घर जाकर काम करना होगा, गायों का दूध निकालना होगा, अभी थोड़ा आराम कर लूँ, फिर खाना खाऊंगा और वापस गायों को लेकर चला जाऊंगा। ये मैंने लिखा है, आपको और अच्छा सा होगा तो आप भी लिखना, आप भी सोचना क्या सोचते होंगे।
थोड़ा दिमाग चला के देखना, शायद आपको भी कुछ अच्छा सा आ जाए। ठीक है ना। प्रश्न दूसरा जो है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? प्रश्न दूसरा है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? इसका जवाब क्या आएगा? अभी जब मैंने पहले ही बोला कि सूरज निकलता है तो क्या होता है, सबका काम शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी जवाब आएगा, सूरज निकलने पर चिड़िया दाना चुगने निकल पड़ती है, लोग अपने काम में जुट जाते हैं, किसान बैलों को लेकर खेत में जाता है, औरतें पानी भरने चली जाती है और मंदिर में आरती सुनाई देती है, आरती शुरू होती है। ये मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, मतलब ऐसा तो बहुत सारा लिख सकते हैं पर ये भी ज़्यादा है आपके लिए तो, है ना। फिर भी लिखना है क्या होता है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज निकलने पर कलियाँ खिलती है, फूल खिलते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। सूरज निकलने पर चिड़िया दाना चुगने चली जाती है, लोग अपने काम में जुट जाते हैं, किसान बैलों को लेकर खेत में जाता है, औरतें पानी भरने जाती है, मंदिर में आरती शुरू होती है, और एक लाइन लिखनी है, और क्या लिखनी है, फूल खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं। ठीक है ना। अभी प्रश्न 3 है, यहाँ पे बच्चे बगीचों में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना, तितलियां पकड़ रहे हैं, तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर तुम बगीचे में होते तो क्या करते? ये यहाँ पे पूछा गया है, ये सोच कर ही है ना, अपना सोचा। अभी मैंने तो ये लिखा है, आपको और कुछ आता है, आप बगीचा में जाके क्या करते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सिर्फ नाश्ता करते हैं और कचरा करते हैं ये नहीं लिखना है। मुझे पता है आप नाश्ता करते हैं, कागज़ के टुकड़े वहीं इधर उधर फेंक देते हैं, मस्ती करते हैं, पर ऐसा नहीं लिखना है हमें, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, हम झूला झूलते हैं। बहुत प्रकार के झूले होते हैं बगीचे में, तो अलग अलग प्रकार के जो झूले होते हैं तो हम झूला झूलेंगे। पेड़ों के आसपास चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ऐसे पेड़ हमें ज़्यादातर बगीचे में ही दिखाई देते हैं, तो हम पेड़ों के आसपास चक्कर लगाएंगे। तितलियों के पीछे भागेंगे, तितलियों के पीछे भागते दौड़ते और नए नए खेल खेलते रहेंगे, नए नए खेल खेलेंगे। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, तितलियों के पीछे भागेंगे और दौड़ते रहेंगे, भागते दौड़ते और नए नए खेल खेलते रहेंगे। तो ये सब बगीचे में हम करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अभी नीचे जो है ना प्रश्न 3, वो जो हमें अगला वीडियो में वो स्टोरी लिखनी है टोपी वाले की। टेक्स्ट बुक में वो टोपी वाले का चित्र दिया और 2-2 लाइन लिखने के लिए बोली है, पर हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमें पूरी स्टोरी लिखनी है। और वो स्टोरी होने के बाद यहाँ पे प्रश्न 3 जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, आप आज के लिए इतना ही लिखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि वो सूरज के जो सवाल जवाब है वो लिखने हैं, और क्वेश्चन 4 जो है वो आपको खुद को करना है होमवर्क में। क्वेश्चन 4 जो है वो होमवर्क में आपको खुद को करना है। याद रखना, बार बार वो पूछना नहीं है टीचर ये करना है क्या, करना है क्या। मैंने एक बार फिर से बोलती हूँ कि वर्क बुक में पेज नंबर 28 में क्वेश्चन 4 जो है वो आपको करना है होमवर्क में, और फिर मुझे दिखाना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो।